हमने अपना जो लंच किया था ना, सामने ये रेस्टोरेंट है, इसका नाम है ग्रीक पार्टी। तो इसी के पास हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। ये जो लोकेशन है बिल्कुल बीच में है। इसी से थोड़ी दूर जाके यहाँ पर अपना जो गृषेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो है, और इस तरफ हमारी जो एलोराई केव्स थी वो थी। तो पहले अभी गाड़ी में बिठा कर ना युवान को सेट कर लेते हैं, उसको कुछ खिला पिला देते हैं, क्योंकि अगर उसको थका रहेगा ना इस तरीके से तो मंदिर में दर्शन करने नहीं देगा। तो थोड़ा टाइम यहाँ पर उसको रेस्ट कराते हैं और फिर मंदिर में दर्शन करने चलेंगे। तो हमने अभी युवान को कुछ खाने पीने की चीज़ें दी और युवान फिर रेडी हो गए हैं घूमने जाने के लिए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं वॉक करके ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने। तो बस 2 मिनट की वॉक करके हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए। यहाँ से हमें जो मंदिर का पहला व्यू है ना वो दिख गया है। तो ये फायदा है, युवान को हमने ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ना एक योगर्ट दे दिया था, तो युवान अपना खुशी खुशी खाते हुए चल रहे हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे मार्केट है, दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं जिसपे आपको प्रसाद मिल जाएगा और कुछ सोवेनिर भी मिल जाएंगे। तो हम लोग अभी दर्शन कराए अंदर, मतलब मैं और युवान दोनों लाइन में लगे थे, बट युवान ना फिर एकदम से रोने लगा और मुझे फिर लाइन से निकलना पड़ा वहाँ से। मन्नू अंदर दर्शन करके आई हैं, तो अंदर किस तरह का एक्सपीरियंस है, किस तरह के दर्शन हुए, क्या क्या डिटेल्स हैं जो जाननी होंगी आपको, तो वो सारी चीज़ें एक बार कार में चलते हैं और फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अभी जहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी करी थी वहाँ पर मैं अकेले आ गया था। मन्नू और युवान को मैंने मंदिर के सामने ही खड़ा कर दिया है। तो अभी वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से इन दोनों को पिक कर लेते हैं। युवान असल में ना बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मैंने सोचा यहाँ तक लाऊंगा ना उसको फिर गोदी में ही लाना पड़ता, तो बेटर है कि मैं गाड़ी ले आता हूँ। तो जो राइट हैंड साइड में वो मंदिर जाने का रास्ता है, और मंदिर के जस्ट सामने यहाँ लेफ्ट में पार्किंग भी है। तो मैंने इन लोगों को बोल दिया था कि यहाँ पार्किंग पे ही खड़े हो जाएंगे। तो मन्नू, अंदर तुम्हारा दर्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो एक बार शेयर कर दो। अंदर दर्शन का जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। आज मंडे है तो भीड़ ज़्यादा थी। बाकी ये वाला जो ज्योतिर्लिंग है इसमें जो मेंस अंदर जब एंटर करते हैं, मेन जो उनका एंट्रेंस है वहाँ पे जो अपर क्लोथ्स होते हैं वो पहन के नहीं जाते हैं, विदाउट अपर क्लोथ्स मेंस को जाना होता है। बाकी वहाँ पे जब एंटर करते हैं तो उसके जो दरवाजे बने हुए हैं वो चांदी के बने हुए हैं, और बीच में ब्लैक कलर का शिवलिंग है, बहुत सुंदर है। तो दर्शन काफ़ी अच्छे थे। दर्शन में वही लगा करीब मैं 5 सवा 5 गई थी और पौने 6 5:50 पे आई, तो अराउंड 40 मिनट्स लगे दर्शन करने के लिए। और लेडीज़ और जेंट्स की कोई अलग लाइन नहीं थी, सिर्फ सेम ही लाइन थी, तो एक ही लाइन चल रही थी। एक तरफ से उसमें एंट्री थी और जब आप दर्शन करके निकलते हो तो दूसरी तरफ से उसमें एग्ज़िट था। स्टार्टिंग में था मैं भी लाइन में लगा था दर्शन के लिए, तो युवान मेरे साथ ही था। फिर क्या हुआ कि युवान अचानक से ऐसे करने लगा कि नहीं उसको जाना है ब्लू कार में, और वो रोने से लगा। तो फिर मैं युवान को लेके लाइन से बाहर निकल आया था, और फिर मन्नू अंदर दर्शन करने चली गई थी। अब जितनी देर मन्नू दर्शन करके आई तो मैं बाहर बैठा था, कुछ चीज़ें ऐसी ऑब्जर्व कर रहा था। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी, यहाँ पे ना कहीं भी बाहर साइन बोर्ड नहीं लगे हैं। जनरली होता क्या है ना कि मंदिर में आप जब जाते हो तो उससे पहले ही वो साइन बोर्ड लगा देते हैं कि यहाँ पे आप शूज़ उतारो या फिर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, वो चीज़ कहीं नहीं लिखी हुई थी। वो क्या कर रहे थे ना, मैनुअली एक अंदर पुलिस कर्मचारी बैठे थे, वो माइक से अनाउंसमेंट कर रहे थे कि भाई अंदर आप मोबाइल या कैमरा लेके नहीं जा सकते। तो उसमें क्या था कि बीच-बीच में वो थोड़ी देर चुप भी हो जा रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि वो अनाउंसमेंट जो है वो कंटिन्यूअस कर पा रहे थे। उनको क्या करना चाहिए, उनको जो अनाउंसमेंट का सिस्टम है, या तो वो ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग कुछ लगा दें, तो वो कंटिन्यूअस प्ले होता रहे, तो जितने भी लोग आ रहे हैं ना उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब मैं वहाँ बैठा था, हमारे ही यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया। वो मुझसे पूछ रहे थे कि अंदर मोबाइल वगैरह ले जा सकते हैं या नहीं? तो मैं बोला कि नहीं, मोबाइल आप अंदर लेके नहीं जा सकते, और शूज़ का भी असल में शूज़ कहाँ उतारने हैं उसका भी प्रॉपर प्लेस नहीं है। तो पूछे शूज़ कहाँ उतारें? बोला मैं यहाँ बैठा हूँ, आप यहीं उतार दो और आप दर्शन कराओ। बस एक अच्छी चीज़ क्या थी, जो अनाउंसमेंट वो कर रहे थे, उसमें ये चीज़ वो क्लियरली बोल रहे थे कि कोई भी वीआईपी दर्शन की अलग से लाइन नहीं है। जितने भी बाहर वो दलाल रहते हैं, आपसे पैसे माँगेंगे, ₹300 ₹500 में हम दर्शन करा देंगे आपको वीआईपी, वो सब झूठ है। वो कह रहे हैं कोई ऐसी लाइन नहीं है, किसी को पैसे ना दें, किसी के झांसे में ना आएँ। सबके लिए कॉमन लाइन है, सबको एक साथ ही दर्शन करने होंगे। तो ये अच्छी इन्फॉर्मेशन वो दे रहे थे, बट यही कि ये चीज़ कहीं रिटन में नहीं थी, बस वो मैनुअली इसका अनाउंसमेंट कर रहे थे। नहीं, बट मैंने जब हम लोग एग्ज़िट कर रहे थे जहाँ हाँ। से, वहाँ से मैंने देखा था कि कुछ लोग वहाँ से एंट्री कर रहे थे। अब वो होगा कुछ ना कुछ, हो सकता है वो फिर मतलब देखो पब्लिकली वो अनाउंसमेंट तो ये कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि एग्ज़िट गेट से वो एंट्री करा रहे हों कुछ पैसे लेकर। पर जो भी है चलिए, आप जब दर्शन करने जाओ तो ट्राई करो कि आप नॉर्मल जैसे भक्त आते हैं, सभी भक्त आते हैं, उस तरह से दर्शन करो। ये वीआईपी दर्शन या फिर पैसे देकर दर्शन कराने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अभी शाम के 6 बज के 10 मिनट हो चुके हैं और हम यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं शिरडी के लिए।
शिरडी के लिए हमें लगभग 99 किलोमीटर ड्राइव करना है, जिसके लिए गूगल मैप दिखा रहा है 1 घंटे 26 मिनट का टाइम। 7:30 तक हम शिरडी पहुंच जाएंगे। तो आज का जो अपना स्टे होगा वो शिरडी में होगा, जिससे कि हम कल सुबह सुबह जाकर ना जो शिरडी धाम है वहाँ पे दर्शन कर लें। सामने अभी सनसेट हो रहा है, तो आसमान का कलर जो है वो बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी युवान अभी चुप हो गए हैं, तो युवान अब हैप्पी हैं। थोड़ा अभी गाने वाने चला देंगे गाड़ी में, तो युवान डांस करते हुए जाएंगे। तो कुल मिला के हमारा आज का दिन इस तरह का रहा कि हमने सुबह अजंता से अपनी जर्नी कंटिन्यू करी, फिर हमने एलोरा केव्स घूमी। एलोरा केव्स में हमें अप्रॉक्स 4 घंटे का टाइम लग गया, तो वहाँ काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद फिर हमने जो मंदिर है, जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ दर्शन किए। उसके लिए आप मान के चलो कि 1 घंटे का टाइम सफिशियंट है, तो इतना टाइम आपको यहाँ पर लगने वाला है। अभी क्या है, हम जा रहे हैं शिरडी, और शिरडी में ना बहुत सारे होटल्स हैं। मतलब मैंने ऑनलाइन ऑलरेडी चेक कर लिए थे होटल्स। आपको इवन 500 रुपये से स्टार्ट होकर 5,000 तक के होटल बहुत इजीली मिल जाएंगे। इवन अगर आप ये देख रहे हो ना कि एक वेल मेंटेन्ड होटल जिसमें ठीक ठाक कमरे हों और मतलब एक स्टैंडर्ड हो, वो आपको 1500 से लेकर 2500 में मिल जाएंगे। तो हम जनरली अपने होटल किस तरह से बुक करते हैं, हम क्या करते हैं, जिस भी प्लेस पे जाने वाले होते हैं उस प्लेस पर हम एक बार गूगल मैप की लोकेशन लेकर जाते हैं और वहाँ ऊपर सर्च करते हैं होटल। इवन फिल्टर भी आता है ऑलरेडी से होटल का। आप होटल पे क्लिक करोगे ना, तो वो सारे होटल उस एरिया के लिस्ट कर देता है। अब आप क्या है कि वहाँ पे जूम करके उस स्पेसिफिक एरिया को और सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको होटल देखना है। फॉर एग्जाम्पल भाई किसी टेम्पल के पास आपको होटल देखना है, तो जूम करके आप टेम्पल तक चले जाओ और ऊपर से फिर आता है सर्च रिजल्ट हेयर, तो उस आप सर्च रिजल्ट हेयर पे क्लिक कर दो, तो फिर दोबारा से उस एरिया के जो होटल्स होते हैं उनको फिल्टर करके आपको दिखाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आप क्या कर सकते हो, नीचे फिल्टर ऑप्शन होता है जहाँ पे अपना आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपको जो होटल दिखने हैं ना, वो फॉर एग्जांपल मुझे 1000 से 3000 तक के बीच के दिखने हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे होटल लिस्ट हो जाते हैं जिनकी कॉस्ट 500-600 रुपये होती है और उनकी रेटिंग भी अच्छी होती है, बट हो सकता है कि वो आपके तरीके के होटल ना हो। तो आप क्या करो, अपना एक बजट जो आपने डिसाइड किया है कि भाई मैं हमेशा देखता हूँ 1500 से लेकर 3000 तक के बीच में होटल में सर्च करता हूँ, तो उतना आप फिल्टर सेट कर दो। और फिल्टर सेट करने के बाद आपको जो होटल्स दिख रहे हैं ना, उनकी रेटिंग्स देखो, उनके कुछ रिव्यूज़ भी पढ़ो। अब रेटिंग में क्या होता है, रेटिंग का भी एक चक्कर ये है, ऐसा मत देखना कि अच्छा इस पर तो 4 रेटिंग है या फिर 4.5 की रेटिंग है, बट आप ये भी देखो कितने लोगों ने रेटिंग दी है। अब सिर्फ 25 लोगों ने, 26 लोगों ने या 100 लोगों ने रेटिंग दे रखी है ना, तो वो फेक रेटिंग भी हो सकती है। बट अगर कहीं पे ऐसा है कि हज़ारों में रेटिंग है, 2000 3000 लोगों की रेटिंग है और उसकी अच्छी रेटिंग है, तो वो सही होगी। सेकंड चीज़, जब आप रिव्यूज़ पढ़ो, तो रिव्यूज़ में क्या होता है ना कि आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप शॉर्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि भाई रिव्यूज़ जो हैं वो आपको रिलेवेंट देखने हैं या फिर लेटेस्ट देखने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, लेटेस्ट रिव्यूज़ देखता हूँ। लेटेस्ट रिव्यूज़ क्यों? क्योंकि होटल क्या है ना, प्रॉपर्टी ओवर द टाइम उसकी एज चेंज होती है कि भाई ठीक है, धीरे-धीरे वो प्रॉपर्टी थोड़ा खराब होने लगती है, या फिर कई बार क्या होता है, जो मैनेजमेंट है ना होटल का, वो चेंज हो जाता है। तो पहले तो क्या था कि होटल बहुत अच्छा चल रहा था, मैनेजमेंट अच्छा था, स्टाफ अच्छा था, रेटिंग्स अच्छी आ रही थी, बट अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए और उस वजह से होटल का जो एक्सपीरियंस है लोगों का वो अच्छा नहीं है। तो आपको दिख जाएगा कि स्टार्टिंग के जो 10 कमेंट हैं, 20 कमेंट हैं, उससे आपको फीलिंग आ जाएगी कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है होटल में, और फिर फाइनली आप उस हिसाब से अपना होटल सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम थोड़ी देर और ड्राइव करेंगे और उसके बाद जो एचएचबीटी एसएम हाईवे है ना, जो एक्सप्रेस वे, हम उस पे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ये जो एक्सप्रेस वे है वो नागपुर से नासिक तक आता है, और जहाँ तक मुझे आइडिया है ना, इस एक्सप्रेस वे पे हमारा जो फास्टैग का एनुअल पास है वो काम नहीं करता, मतलब टोल के चार्जेस कटेंगे यहाँ पर। तो अगर आप लोगों के पास एनुअल पास है, तब भी आप क्या करना कि जो आपका फास्टैग का बैलेंस होता है उसके अंदर मिनिमम 1000 रुपीज़ तो रखना ही, क्योंकि जब हम जर्नी कर रहे होते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते कि अच्छा इस रोड पे टोल लगेगा या नहीं लगेगा। हम अपना जो गूगल मैप बेस्ट रूट दिखाता है उसको फॉलो करते हैं। अब अगर वो स्टेट हाईवे है तो टोल कटेगा, या फिर कोई ऐसा एक्सप्रेसवे है जहाँ पर ये एनुअल पास नहीं चलता तो टोल कट जाएगा। तो जो भी हिसाब बनता है वो हम आखिर में जोड़ लेते हैं कि भाई हमारी पूरी ट्रिप में इतना चार्जेस लगे। पर हम जब लोग ट्रैवल करते हैं ना, उस टाइम पर हम ये चीज़ नहीं देखते कि किस रोड पर टोल लगेगा या नहीं लगेगा। जो गूगल मैप बेस्ट रूट दिखाता है हम उसी को फॉलो करते हैं। अभी हम लोग यहाँ से जो ये NH52 था इसको छोड़ रहे हैं, और जो नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे है, अपनी बाकी बची हुई जर्नी हम उस पर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से जो HHBTS है उसका एंट्री पॉइंट है, और डेफिनेटली यहाँ तो कोई पैसे नहीं कटेंगे, यहाँ से एंट्री कनेक्ट होगी और उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ चार्जेस हैं। मेरे हिसाब से कार का है 2.6, तो कार के लिए 2.6 रुपीज़ पर किलोमीटर का चार्ज लगेगा। हमें इस एक्सप्रेस पे जाना है लगभग 80 किलोमीटर, तो 80 को आप 2.6 से मल्टीप्लाई कर लो, इतना चार्जेस हमारा डिडक्ट होना चाहिए। यहाँ पर जो कार्स की स्पीड लिमिट है वो 120 की है और बस ट्रक की 80। अभी टाइम हुआ है 6:30।
और हम लोग लगभग 7:40 तक, जहाँ हमने अपना स्टे सेलेक्ट किया आज का, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसा कोई हमारी नाइट ड्राइव नहीं हो रही। सामने की तरफ अभी थोड़ा दिन छुप सा ही रहा है, मतलब मोबाइल में अभी इतना नहीं दिख रहा, बट अभी अभी हल्की हल्की रोशनी सी है बाहर। तो चलिए चलते हैं और अपना ये जो थोड़ी सी 1 घंटे की नाइट ड्राइव है उसको एंजॉय करते हैं। तो हम लोग अभी इस एक्सप्रेसवे पे लगभग 70 किलोमीटर चले हैं और यहाँ से हम इसको एग्जिट कर रहे हैं। लेट्स सी कि कितना चार्जेस हमारे कटेंगे। अच्छा, मैंने दोबारा से भी पढ़ा, जो पर किलोमीटर के चार्ज हैं वो 2.6 नहीं है, वो 2.06 हैं। तो मतलब 2 रुपये मानो आप। तो अगर हमने 70 किलोमीटर ड्राइव करी होगी तो लगभग 140 रुपये कटने चाहिए। बाकी अभी मैसेज आ जाएगा तो मैं आप लोगों को एक बार होटल पहुंच के बता दूंगा कितना चार्जेस हमारे यहाँ फास्टैग में लगे हैं। तो एक्सप्रेस वे से उतर के जो बचे हुए हमारे लगभग 7-8 किलोमीटर हैं, वो हम ड्राइव कर रहे हैं अभी नेशनल हाईवे 752G पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जब से वहाँ से एमपी से कटे हैं ना, तब से या तो नेशनल हाईवे 52 है या फिर नेशनल हाईवे 53 है। इन दोनों के जो सब सेक्शंस है ना, हम मोस्टली उसी पे ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ भी रोड साइड पे दोनों तरफ काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि अपना होटल जाने से पहले डिनर करके ही चलते हैं, क्योंकि एक बार डिनर कर लेंगे फिर अपना होटल में जाके आराम से अपना फ्रेशन अप हो के आराम करेंगे, बाहर निकलने का चक्कर नहीं रहेगा फिर। तो मन्नू अभी रास्ते में कुछ एक लोकेशन देख लेंगी तो गूगल मैप अपडेट हो जाएगा, मैं डायरेक्टली उसी लोकेशन पे लेके चलूँगा। चलो ईवान को शूज़ पहनाओ, खाना खाएंगे। तो हम लोग अभी लगभग 102 किलोमीटर ड्राइव करके शिरडी पहुंच गए। यहाँ पर एक ये रेस्टोरेंट है रेणुका मिसल पाव, तो यहाँ पर अपना कुछ आज का डिनर करेंगे। तो हम अभी इस तरफ से आ रहे हैं और शिरडी के लिए हमें इस तरफ जाना है। हमने अपना जो होटल बुक किया है ना, वो यहाँ से लगभग 2-3 मिनट की ड्राइव है, वहीं पर है। हमने सोचा कि होटल से पहले यहाँ पर अपना स्टॉप ले लेते हैं और अपना डिनर कर लेते हैं। तो एक बार आपको खाने के यहाँ के रेट दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह के रेट हैं। मन्नू की फेवरेट बाजरा की रोटी यहाँ पर है और साथ में जो प्लेन रोटी है उसका ये रेट है। बाकी सारी डिशेज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पे नॉर्मल वेज थाली भी है, मतलब 120 रुपीज़ की थाली है। उसके अंदर पनीर की सब्जी, सेव टमाटर, चावल, रोटी, सैलेड, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल ओपन किचन है और आप लोग बिल्कुल देख सकते हो कि कितनी क्लीननेस के साथ खाना बन रहा है। अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है बैगन का भरता, तो यहाँ पे भरते को बनने की प्रिपरेशन चल रही है। हम लोग भी ना यहाँ पर गूगल मैप पे जो रिव्यूज़ थे वो पढ़कर आए थे, तो रेटिंग काफ़ी अच्छी है, रिव्यूज़ भी अच्छे थे। यहाँ के पता चला कि जो यहाँ खाना बनता है ना, वो सात्विक तरीके से बनता है, मतलब जो रोटी वगैरह बनेंगी वो चूल्हे पे बनेंगी। तो अभी वो बनाएंगे तो वो भी दिखाता हूँ। तो देखिए, ये बात कर रहा था मैं, जो यहाँ पर रोटियाँ सिक रही हैं ना, वो बिल्कुल देसी स्टाइल में चूल्हे पे सिक रही हैं। तो हम लोगों का खाना लग चुका है, मतलब बढ़िया चूल्हे बनी हुई बाजरे की रोटी है। साथ में कुछ प्लेन रोटी मंगाई है, क्योंकि कई बार युवान ना बाजरे की रोटी नहीं खाता है, प्लेन रोटी वो आराम से खा लेगा। साथ में मंगाया है हमने बैगन का भरता और इन्होंने इतने अच्छे सजा के यहाँ पर सैलेड दिया है। बैगन का भरता दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बार मैं थोड़ा नॉर्मल रोटी से इसको खा के ट्राई करता हूँ। साथ में यहाँ पर सैलेड में ना ये आम भी है। अच्छी नॉर्मल चपाती है, काफ़ी मुलायम और पतली है। युवान, 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 आ जाओ, यम्मी खा लो। तड़के का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें, मतलब जैसा एक होता है ना कि कोयले वाला जो फ्लेवर होता है वो फ्लेवर है और खाने में बहुत टेस्टी है। जुबान, बहुत यम्मी खाना है, आ जाओ, आओ जल्दी आओ, आ जाओ, आओ। हम्म, आ जाओ यहाँ बैठो, आओ, आ जाओ। पानी, हाँ पानी भी ले रहे हैं, आ जाओ, ये लो, लो। अच्छा, युवान को पूरी थाली चाहिए, हाँ। तो युवान ने पूरी अपनी थाली ले ली है। तो हम लोगों ने एक और थाली के लिए बोल दिया है, अभी थाली आ जाएगी, अपना हम डिनर एंजॉय करते हैं। तो हम लोगों ने खाना खा लिया, खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था और जो बिल आया हमारा वो आया 275 का। मतलब जब उन्होंने सैलेड रखा था ना खाने में, मैं तभी समझ गया था कि खाना बहुत अच्छा होगा। यहाँ से जो हमारा होटल है ना, वो लगभग ऐसे ही 1.5 किलोमीटर के आसपास है, पर क्योंकि हम लोगों को थोड़ा यू टर्न लेके आना पड़ेगा, तो गूगल मैप डिस्टेंस दिखा रहा है 3.1 किलोमीटर।
चलो यहाँ से कट है तो यहीं से ले लेते हैं। चलिए, होटल के सामने एक छोटा सा कट मिल गया। जब हम लोग आए थे ना तब मुझे ये कट दिखा नहीं था, वरना हम यहीं से मुड़ जाते। हम थोड़ा आगे जाके यू टर्न लेकर आए थे। खाना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मतलब हमें इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, हमने इसलिए कम चीज़ें ऑर्डर की थी। बट जो भी चीज़ हमें सर्व हुई ना, मतलब इवन सैलेड से लेकर जो हमारा भरता आया, जो रोटी आई, वो सब बहुत एक्सीलेंट थी। गूगल रिव्यूज़ हमने पढ़े थे और गूगल पे रिव्यूज़ भी अच्छे ही थे, तो जैसे रिव्यूज़ थे वैसे हमें देखने को मिला। तो ये है होटल साईं बाबा इंटरनेशनल। मुझे लगता है आगे वाला है साईं बाबा इंटरनेशनल, ये तो साईं साईं बाड़ा है। हाँ, आगे वाला है। ये नहीं। हाँ, मतलब पार्किंग में नहीं, मैं असल में क्या करता हूँ ना, होटल जब मैं देखता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले पार्किंग भी देख लेता हूँ कि होटल में ना पार्किंग किस तरीके की है। तो उससे थोड़ा आइडिया पड़ जाता है कि होटल किस तरीके का होगा। तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी। अभी एक बार चलते हैं होटल में और चेक इन करते हैं। हाँ युवान, नमस्ते करो अंकल को। हाँ नमस्ते। युवान चलो इधर से। तो चलो पहले चलते हैं, एक बार अपना चेक इन कर लेते हैं, फिर उसके बाद लगेज निकलवा लेंगे गाड़ी से। तो हम लोगों ने अपने रूम में चेक इन कर लिया है और रूम कुछ इस तरीके का है, स्पेशियस है। यहाँ की जो मुझे कर्टेन लगे ना, कर्टेन काफ़ी अच्छे लगे और जो वॉल्स है उस पर अलग तरीके की कुछ डिज़ाइन है। युवान अपना आते ही बेड पे आ गए हैं क्योंकि काफ़ी थक गया है वो। हमने उसका टीवी ऑन कर दिया है, अभी थोड़ी देर टीवी देखेगा। बाकी जो हमने होटल बुक किया वो किया है अराउंड 1450 रुपीज़ पे, जो कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। तो हम लोगों का जो आज का दिन था वो बहुत अच्छा रहा। मतलब हम लोगों ने लगभग 10 बजे के आसपास अपना अजंता में होटल से चेकआउट किया था। उसके बाद हम ड्राइव करके पहुंचे एलोरा। एलोरा में हमने सारी केव्स भी एक्सप्लोर करी। उसके बाद हम लोगों ने ज्योतिर्लिंग में दर्शन भी कर लिए और उसके बाद हम लोग ड्राइव करके शिरडी तक भी आ गए। इनिशियली हमारा प्लान था कि हम छत्रपति संभाजी नगर में रुकेंगे क्योंकि वहाँ पे हमें किसी से मिलने का प्लान था, बट क्योंकि लास्ट मोमेंट पे वो प्लान चेंज हुआ तो हम लोगों ने क्या किया कि अपना ड्राइव कर लिया लगभग वही 1 घंटे के आसपास और हम शिरडी पहुँच गए। तो देखिए ये फ़ायदा होता है कि हमने एडवांस में कोई बुकिंग नहीं की थी। हमने जो अपनी बुकिंग करी वो अप्रॉक्स लगभग शाम को 5 बजे के आसपास ही करी, जो हमारा फाइनल हो गया था कि हम कहाँ जाएंगे, और हमें काफ़ी अच्छी डील भी मिल गई। तो अभी हम लोग फिर अपना आज के लिए आराम करेंगे और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, मतलब लगभग 6 बजे के आसपास या 6:30 बजे के आसपास पहले जाएंगे और जो शिरडी साईं मंदिर है वहाँ पर दर्शन करके आएंगे। दर्शन करने के बाद हमारा होटल में जो बुकिंग है उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो होटल आके ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक और नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोरर 20।